आयरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से इन 4 खिलाड़ियों का पता हुआ साफ। रोहित शर्मा चाहकर भी नहीं कर सकते शामिल। प्लेइंग 11 को लेकर हो गया है बड़ा ऐलान। तो जी हां, कप्तान रोहित शर्मा इन 5 खिलाड़ियों को चाहकर भी आयरलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे पाएंगे। इन खिलाड़ियों की अभी से छुट्टी तय है। दरअसल आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को भारत को पहला T20 मुकाबला खेलना है और इसी के साथ भारत का इस वर्ल्ड कप में आगाज हो जाएगा। और आगाज और अंजाम आप दोनों जीत के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए मुकाबला बड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहाँ की पिचेस थोड़ी अलग तरीके से खेलने वाली, इसलिए आप किसी भी ओपोनेंट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद आपका मुकाबला पाकिस्तान से है, फिर सुपर 8 में आपके मुकाबले होंगे और इन सब के लिए टीम इंडिया की तैयारी जोरों शोरों पर है। कप्तान रोहित शर्मा की चिंता इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि आपने बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में बहुत से खिलाड़ियों को मौका दिया, क्योंकि वो तो 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड होती है, वो पूरी खेलती है। वहां कॉम्बिनेशंस तैयार कर लिया, वहां तस्वीर रोहित शर्मा ने बता दी कि किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका मिल जाएगा और कौन से खिलाड़ी उस प्लेइंग 11 की रेस से बाहर हो जाएंगे। और वही हम आपको बताएंगे, यहाँ 4 ऐसे खिलाड़ी जिनको रोहित शर्मा चाहकर भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं दे पाएंगे। तो चलिए आइए आपको बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानना चाहते हैं आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 जो आप पाकिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ उतारना चाहते हैं। अपनी प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले जाने इन 4 खिलाड़ियों के बारे में। तो जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। देखिए, यशस्वी जायसवाल लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से बहुत बड़े खिलाड़ी है और इनका T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए चयन हुआ तो लगा कि टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में यशस्वी जायसवाल की जगह पक्की मानी जा रही है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस भी हैं और जायसवाल जिस तरह का इंटेंट रखते हैं, वो पहली बॉल से आक्रामक शॉट, वो बड़े बड़े विस्फोटक शॉट, पावर प्ले को डोमिनेट करना, वो आक्रामकता, उस लिहाज से यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। लगा कि इस युवा खिलाड़ी के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम भरोसा जताएगी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ हुए वार्म अप मुकाबले में यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है कि अगर आप यशस्वी को खिलाते तो जरूर उन्हें पिच टाइम देते। अब इससे तो एक बात तस्वीर साफ हो जाती है कि प्लेइंग 11 में जायसवाल की तरफ नहीं देख रहे हैं रोहित शर्मा, इसीलिए तो उन्हें उस वार्म अप मुकाबले में भी मौका नहीं मिला। यानी कि आप आयरलैंड के खिलाफ भी और आने वाले कुछ मुकाबलों में भी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में तो यशस्वी जायसवाल को नहीं देखने वाले हैं। अब रोहित शर्मा चाहकर भी इस खिलाड़ी को मौका नहीं दे पा रहे, क्योंकि टीम इंडिया का कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह से बनाना है जिसमें जायसवाल फिट नहीं हो पा रहे हैं। अगर मौका मिलता तो शायद बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में भी दिख जाते। अब कई क्रिकेट पंडित का मानना है कि जायसवाल को मौका मिलना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से बहुत जरूरी खिलाड़ी है। कई का मानना है कि जरूरी हो गया है इन्हें बाहर करना, क्योंकि आपने उस तरह का कॉम्बिनेशंस भी तो बिठाना है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम जायसवाल है, जिनको प्लेइंग 11 से बाहर किया जाएगा। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर नाम संजू सैमसन का आता है। जी हाँ, संजू सैमसन टीम इंडिया की फिलहाल जिस तरह की प्लेइंग 11 की बात की जा रही है उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। हो ये रहा है कि अगर जायसवाल उस प्लेइंग 11 में फिट नहीं है तो विराट कोहली को मौका मिल जाएगा ओपनिंग जोड़ी के तौर पर। फिर वहां पर नंबर 3 पर सूर्य, नंबर 3 और 4 पर सूर्या और ऋषभ पंत नजर आ जाएंगे। तो फिर वहां पर आपके लिए जगह संजू सैमसन की तो नहीं बनती है। वैसे भी संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले में भी मौका मिला, जहां ओपनिंग जोड़ी के साथ में संजू सैमसन को मौका दिया गया, लेकिन संजू सैमसन उस ओपनिंग जोड़ी में अपने मौके को नहीं भुना पाए और वो मिला केवल विराट की गैर मौजूदगी में ही था। उसके बाद वहीं कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को नंबर 3 पे मौका मिला तो उन्होंने भुना लिया और जिस तरह की अटैकिंग अप्रोच के साथ में बल्लेबाजी करी वो हर किसी के लिए अच्छी बात रही थी। तो ऐसे में यहाँ एक बात तो तस्वीर साफ है कि हार्ड हिटर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले संजू सैमसन भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर ही रहने वाले हैं। कप्तान रोहित शर्मा चाहकर भी प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशंस में संजू सैमसन को फिट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर नंबर 3 और 4 पर पंत और सूर्या, फिर आगे दुबे और हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर नाम युजवेंद्र चहल का आता है। जी हाँ, युजवेंद्र चहल को पहली बार T20 वर्ल्ड कप में मौका मिला है। T20 में स्पिन गेंदबाजी के तौर पर चहल की काबिलियत से तो हर कोई वाकिफ है, क्योंकि जिस तरह के ये गेंदबाज हैं ये बहुत काबिल तारीफ है।
बल्लेबाजों को लालच देकर विकेट निकालने की काबिलियत इनके पास में है। पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लगा कि प्लेइंग 11 मौका मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने अपने कॉम्बिनेशंस के लिहाज से एक बात की तस्वीर तो साफ कर दी है कि स्पिन डिपार्टमेंट में वो पहले अक्षर पटेल और उसके बाद में कुलदीप यादव, प्रॉपर स्पिन में कुलदीप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद में अक्षर पटेल को देंगे, क्योंकि उनसे उनको बैटिंग में गहराई मिलेगी और उस लिहाज से प्रॉपर 2 स्पिनर्स के साथ में नहीं बल्कि एक ऑलराउंड स्पिन, हो सकता है 2 ऑलराउंड स्पिन जिसमें जडेजा और अक्षर, और फिर कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में फिट बैठ जाते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में अंदर। तो ऐसे में युजवेंद्र चहल को केवल बेंच गर्म करनी पड़ेगी आयरलैंड के खिलाफ भी, और आने वाले कुछ मुकाबलों में भी। भले ही टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशंस में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। और वो चौथे खिलाड़ी हैं मोहम्मद सिराज। जी हाँ, मोहम्मद सिराज टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हालांकि इस तरह की फॉर्म आईपीएल में नहीं, पिछले कुछ समय से T20 में वैसे वो गेंदबाजी के तौर पर नहीं दिखे, सिलेक्शंस पर भी काफ़ी सवाल थे, लेकिन वार्म अप मुकाबले में अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी हुई और जिसके दम पर एक बात तो साफ हो गई कि जसप्रीत बुमराह का साथी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह होने वाला है। लेफ्ट आर्म पेसर भी है, बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं और मोहम्मद सिराज उस फॉर्म और उस लय में ही नहीं है। तो अगर जो टीम इंडिया 3 पेसर के साथ में भी जाना चाहती है तो फिर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे का आपके पास विकल्प है, और फिर आपके पास अर्शदीप सिंह और बुमराह है। और इसके अलावा भी प्रॉपर 3 पेसर के साथ में जाना चाहते हैं तो अलग बात होगी, और जिसके चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, क्योंकि आपने दुबे को खिला ही लिया है ना, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा विकल्प बन ही जाता है। तो फिर ऐसे में मोहम्मद सिराज की भी जगह नहीं बनती दिख रही है। तो ये वो 4 खिलाड़ी है जो हमारी राय में हम ऐसा सोचते हैं कि प्लेइंग 11 की कॉम्बिनेशन से बाहर है, और कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा वार्म अप मुकाबले में भी और फिलहाल क्रिकेट पंडित जो जिस तरह की प्लेइंग 11 बता रहे हैं उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो यह है वो 4 खिलाड़ी।